का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और यूपी में हर पार्टी की ओर से सियासी बिसात बिछाई जा रही है और इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव यूपी के दौरे पर हैं। प्रियंका लगातार यूपी के दौरे कर रही हैं ताकि संगठन को फिर से यूपी में खड़ा किया जा सके और 2022 विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन में सुधार भी लाया जा सके। और इसीलिए इस दौरान प्रियंका गांधी संगठन के तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगी और फीडबैक भी लेंगी। एक रिपोर्ट आप देखिए। चुनाव से पहले प्रियंका की एंट्री, यूपी में बदलेगी सियासी केमिस्ट्री। 2019 के चुनाव में जादू हुआ था फेल, 2022 के रण में कांग्रेस करेगी खेल। दो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में लग गई हैं। सभी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में हैं और काफी समय से उत्तर प्रदेश में हाशिए पर चल रही कांग्रेस भी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लग गई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधे पर है। 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने यूपी में पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त वो असफल रही थी। लेकिन अब फिर से प्रियंका गांधी के सामने 2022 का चुनौती है, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस को खड़ा करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए प्रियंका गांधी से पहले तैयारियों को पुख्ता कर लेना चाहती हैं। इसी क्रम में वो 2 दिन के लिए लखनऊ पहुंची हैं। 2022 का चुनावी रण और वजूद को तलाशती कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में। जी हां, जहां सारे दल इस कोशिश में हैं कि किस तरह से उनकी सत्ता बने, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपना वजूद तलाश रही है, अपनी सियासी जमीन एक बार फिर तैयार करने की कोशिश में है। इंटरनल सर्वे की बात करें तो इंटरनल सर्वे में 160 सीटें ऐसी हैं जिसे कांग्रेस लगती है कि वो जीत सकती है, लेकिन उनमें से 44 से 75 सीटें ही कांग्रेस जीत पाएगी, ऐसा कांग्रेस के इंटरनल सर्वे कहता है, यानी कि 50% से कम। तो क्या है रिवाइवल प्लान कांग्रेस पार्टी का, जिससे कि चुनावी रण में वो एक विकल्प के तौर पर खड़ी हो सके? सत्ता दूर की बात, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इंटरनल सर्वे कराया और अपनी ताकत का अंदाजा लगाया। उसके बाद इस आकलन के बाद अब कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। चप्पे चप्पे पर अपने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूती से खड़ी कर रही है, ताकि जब चुनाव हो तो इस बात का एहसास हो कि हाँ, कांग्रेस पार्टी भी चुनावी मैदान में है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका लगातार यूपी का दौरा करती रहती हैं। चुनावी तैयारियों को और तेज करने के लिए प्रियंका गांधी राजधानी लखनऊ पहुंची। प्रियंका गांधी 10 और 11 सितंबर को लखनऊ में रहेंगी, जो कि साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बेहद ही खास माना जा रहा है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। सूत्रों की माने तो प्रियंका जिला प्रभारियों के साथ प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर सकती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और किसी भी कीमत पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जमीन खोना नहीं चाहती। फिलहाल प्रियंका गांधी अपने इस दौरे के दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लेंगी। साथ ही प्रियंका गांधी संगठन की समीक्षा भी करेंगी, क्योंकि अगर राजनीतिक पंडितों की माने तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी संगठन ही है, क्योंकि यूपी में कमजोर संगठन के कारण ही कांग्रेस इस वक्त सबसे कमजोर है। इसलिए प्रियंका गांधी अपने इस दौरे में संगठन में जान फूंकने की कोशिश करेंगी। की तैयारी में है तो वहीं कांग्रेस अभी भी अपना अस्तित्व तलाश रही है। कैसे रिवाइवल होगा कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए यक्ष प्रश्न बन चुका है। हमारे मौजूद हैं एमएलसी कांग्रेस के दीपक सिंह साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर, जहां हर पार्टी कोशिश में है कि ज्यादा सीट मिले, सरकार बनाए, तो वहीं कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना वजूद बचाने की कोशिश में है। कांग्रेस पार्टी अपना वजूद नहीं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इसलिए जा रही है कि 32 वर्षों में जिन राजनीतिक दलों ने जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर सरकार बनाई, उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास का वजूद समाप्त कर दिया। एक भी इंडस्ट्रियल एरिया 32 सालों में नहीं शुरू हुई जहां से कांग्रेस पार्टी नोएडा से छोड़कर गई थी। उसके अलावा कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बना। कोई लखनऊ जहां हम बैठे हैं,
कोई एक भवन भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बता सकती जिसे बनाया हो। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बेहतरीन संगठन के साथ, हमारे 20 लाख ट्रेनिंग कार्यकर्ता खड़े हैं, हम गांव में जा रहे हैं। पूर्वा प्रभारी का जो कॉन्सेप्ट प्रियंका गांधी जी ने पहले अमेठी और रायबरेली में शुरू किया था, जिसकी नकल कुछ दलों ने पन्ना वन्ना के नाम पर की थी, उसको हम पूरे प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। बड़े साइलेंट ढंग से किया है। प्रियंका गांधी जी का चेहरा हमारे सामने है, मजबूत संगठन है, और हम सरकार बनाएंगे। जिन्होंने उत्तर प्रदेश को धोखा दिया, उत्तर प्रदेश के वजूद को मिटाने का काम किया, उनको सत्ता से बाहर करा। नंबर 2, ऐसे जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में है जिन पर भरोसा करके कांग्रेस पार्टी सत्ता की दौड़ में शामिल हो सके। वो ये कोशिश कर सके कि जब वोटर वोट डालने जाए तो विकल्प के तौर पे कांग्रेस भी उसके जहन में हो, यानी कि कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि अभी वो वोटर्स के जहन से भी दूर हैं, यानी कि सर्वाइवल प्लान नंबर 2 जहन में पैबस करना है कांग्रेस पार्टी का नाम वोटर्स के, ताकि वोट करने जाएं तो कांग्रेस के बारे में एक बार सोचे जरूर। तीसरी बात, प्रियंका गांधी संजीवनी से कम नहीं है। प्रियंका गांधी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए, और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस के दौरे कर रही हैं प्रियंका गांधी, और 16 जुलाई के बाद एक बार फिर प्रियंका गांधी होंगी लखनऊ में 10 और 11 तारीख को, और तमाम कोशिशें करेंगी संगठन कैसे मजबूत करना है, और जो भी कवायद अभी तक किया है उसको देखना है कि वो कितना पुख्ता है, कितना मजबूत है। अगर कमी है तो उसको और पुख्तगी की जाएगी। चौथी बात, उत्तर प्रदेश में संगठन को खड़ा इस लेवल पे करना है कि जब चुनावी मैदान हो तो कांग्रेस भी दिखे और लोग को समझ में आए कि हाँ, कांग्रेस भी मैदान में है, यानी कि वजूद की तलाश, जहन में अपने को बैठाना वोटर्स के। यही है सर्वाइवल प्लान लखनऊ का, रिवाइवल प्लान कांग्रेस पार्टी का। अब देखना इसी बात को है कि इस रिवाइवल प्लान में कितनी कामयाब हो पाती है कांग्रेस, क्योंकि अगर इस बार चूकी तो दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि 89 के बाद से कांग्रेस पार्टी नहीं है उत्तर प्रदेश के, इनफैक्ट अपोजिशन में भी कहीं नहीं है, सत्ता दूर की बात है। तो देखना यह है कि 2022 के नतीजे कांग्रेस के कितने होते हैं सुखद, या फिर एक बार फिर दहाई के नीचे होती है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रियंका गांधी चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में काफी सक्रिय हैं। पिछले काफी समय से वो अपना अधिकतर समय उत्तर प्रदेश की राजनीति को देती हैं। प्रियंका गांधी के इस दौरे के दौरान प्रदेश में अब तक गठित की गई कांग्रेस न्याय पंचायत समिति की जानकारी के साथ साथ प्रशिक्षण शिविर का भी फीडबैक ले सकती हैं। वहीं अब ग्राम सभा अध्यक्ष गठन के लिए की गई तैयारियों का भी वो जायजा ले सकती हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रियंका गांधी नए कृषि कानून के खिलाफ, खेती किसानी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महंगाई के साथ योगी मोदी सरकार की नाकामियों को प्रमुखता से उठाकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ संघर्ष की भी रणनीति बना सकती हैं। वैसे तो कांग्रेस को भी ये पता है कि 2022 के रण में सत्ता तक पहुंचना उसके लिए एक सपना है, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार यूपी पर नजर बनाए रखी हुई है, उससे ये 100 साल से पुरानी पार्टी अब देश के सबसे बड़े सूबे में दिलचस्पी ले रही है। लखनऊ से संवाददाता खुर्रम निजामी और रजनीश पांडे के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।